हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एकेडमी, आवर चैनल। तो म्यूचुअल फंड के इस सीरीज़ में आज हम चौथा वीडियो देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपने उन 3 वीडियोज़ को देख लिया होगा जिससे म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उन 3 वीडियो में देखा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, ताकि आपकी जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाए और म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सारे टॉपिक, सारे वीडियोज हम जो है इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो अगर आपको सीरीज पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो जाए। तो चलिए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और हम फिर से समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड के बारे में आगे हम चलते, आगे समझते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो आप एक तो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। यूट्यूब में मैंने एक जो है प्लेलिस्ट बना दिया है म्यूचुअल फंड के नाम से, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलो मैं वहाँ यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे देख सकते हो, ताकि आप आसानी से जो है उन चीज़ों को देख सको। सो यहाँ पे हम चले जाते हैं। सो आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे तो यहाँ देखिए प्लेलिस्ट जो है इस तरह से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। इन्हीं प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो इन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट दिखेगा। सो ये देखिए म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट है, तो इसी के अंदर आपको वो वीडियो दिख जाएगा। दूसरा हमारा ऐप है गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी के नाम से, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें आप कोर्स में चले जाओगे, स्टोर में चले जाओगे तो आपको नीचे जो है ये वाला कोर्स दिखेगा, फ्री शेयर मार्केट कोर्स। इसमें आपको कोई भी पैसा भरना नहीं है। यहाँ 50 रुपये दिख रहा है लेकिन आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जो म्यूचुअल फंड की वीडियोज़ है उसे मैंने ओपन कर दिया है। कंटेंट में आप जाओगे, कंटेंट में देखोगे तो ये जो म्यूचुअल फंड की अभी 3 वीडियो है ये आपको दिख जाएगा। तो आप ऐप के थ्रू भी आप देख सकते हो, और भी वीडियोज़ है उन्हें भी आप देख सकते हो ऐप के अंदर। तो ऐप पे चले जाइए, उन 3 वीडियो देखिए, या फिर आप यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तक हमने जो देखा हुआ है, अभी तक हमने समझा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के बारे में देखा बेसिक चीज़ें। उसके बाद हमने म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है इसके बारे में समझा, हमने रिटर्न कितना मिल सकता है, हमें बेनिफिट कितना हो सकता है ये समझा। फिर हमने समझा एसआईपी वर्सेस लंप सम, एसआईपी क्या होता है, लंप सम क्या होता है, बेनिफिट दोनों में क्या है, ये सारी चीज़ें हमने समझा। आज हम समझने वाले हैं टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, ये हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके बताया करिए यूट्यूब वीडियो पे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सीरीज़ कैसा लग रहा है, और आप शेयर भी किया करिए। तो चलिए जो है चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ पे जो मैं एक वेबसाइट है, एक ऐप है स्टॉकेज, यहाँ पे आ गया हूँ। इसके अंदर म्यूचुअल फंड सेक्शन है। यहाँ पे इसके अंदर जो है जैसे आप ऐप पे आते हो तो यहाँ पे नीचे एक म्यूचुअल फंड सेक्शन, इसके अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे ही हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है, आपको दिख जाता है। उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप एएमसी लिखा हुआ, तो अगर आपको एएमसी ना पता हो तो असेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाता है उसे ही एएमसी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे टॉप एएमसीज के अंदर कौन कौन सा आ रहा है। पहला एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो आपकी एसबीआई बैंक है उन्हीं की म्यूचुअल फंड कंपनी भी है, वो एक खुद एएमसी है एसबीआई, तो वो एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तो जो आईसीआईसीआई बैंक है उनकी दूसरी कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो कि इंश्योरेंस वगैरह भी चलाते हैं। उसके बाद एचडीएफसी बैंक आप जानते हो, उन्हीं के एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। फिर निप्पॉन एक कंपनी, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। फिर कोटक महिंद्रा बैंक आप जानते रहोगे, उनका ही म्यूचुअल फंड जो है कंपनी भी है। इसी तरह से बहुत सारे एएमसीज हैं जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो एक बार चाहे तो आप अपने डायरी में, अपने नोटबुक में इन सारे एएमसी का नाम, स्टॉक एज के ऐप में चले जाइए, इन सारे एएमसी का नाम लिखिए ताकि आपको पता हो एटलीस्ट कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी एएमसीज है। तो अगर आप देखोगे एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी, निप्पॉन, कोटक, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, मिराई असेट म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, इडलवाइस म्यूचुअल फंड,
PPFAS म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलेशन म्यूचुअल फंड, कैनरा रिवेको म्यूचुअल फंड, राइट, क्वांट म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, बड़ौदा PNB परिभाष, LIC म्यूचुअल फंड, वाइट ओके कैपिटल, महिंद्रा मेनुलाइफ म्यूचुअल फंड, बजाज फिंसर म्यूचुअल फंड, यूनियन म्यूचुअल फंड, PGIM इंडियन म्यूचुअल फंड, जियो ब्लैक रॉक जो कि रिलायंस का अभी नया आया हुआ है, जीरोधा म्यूचुअल फंड, इंडिया बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, JM फाइनेंशियल, 361 म्यूचुअल फंड, ITI म्यूचुअल फंड, हेलियोस म्यूचुअल फंड, नावी म्यूचुअल फंड, NJ म्यूचुअल फंड, ग्रोथ म्यूचुअल फंड, अबकस म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, राइट, क्वांटम म्यूचुअल फंड, इडलवाइस, SBI मैग्नम, ओल्ड ब्रिज म्यूचुअल फंड, सैमको, ISIF, यूनिफाई म्यूचुअल फंड, द वेल्थ कंपनी, श्रीराम म्यूचुअल फंड, टॉरस म्यूचुअल फंड, ILNFS म्यूचुअल फंड, क्वांट FS, एंजल वन म्यूचुअल फंड, कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड, डिविनाइट SIF, टाइटेनियम। तो इस तरह से आप देखोगे तो बहुत सारे AMCs दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको सारी AMCs में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सी AMC अच्छी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हम आगे धीरे धीरे करके एक एक पार्ट में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लो कि AMC होता क्या है। असेट मैनेजमेंट कंपनी, लिख के ले लो। और ये कंपनियां होती हैं जो म्यूचुअल फंड चलाती हैं। तो एक बार आप सारे AMCs या जो भी टॉप के AMCs हैं जिसको आप सुने हो कभी, उनका नाम आपके डायरी में लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि भाई इतने AMCs मार्केट के अंदर है। तो यहाँ पे जैसे आप AMCs में क्लिक करते हो, सारे AMCs के नाम यहाँ से आ जाते हैं। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भाई टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है, तो ये चीज़ें हम समझेंगे। इसके अंदर सबसे पहला होता है इक्विटी फंड। कौन सा होता है? इक्विटी फंड। तो ऐसा आपको लिख भी लेना है अगर आपको नहीं पता है। दूसरा है आपका डेब्ट फंड। कौन सा? डेब्ट फंड। और तीसरा है आपका हाइब्रिड, यानी कि इन दोनों का मिक्स। तो इस तरह से अगर आप इसी के अंदर आओगे तो यहाँ आपको दिख भी जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्लासेस के अंदर पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है डेब्ट फंड, तीसरा है हाइब्रिड और चौथा एक अदर्स भी रहता है। तो फिलहाल मेन तो तीन ही है, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। अब ये तीनों फंड क्या होते हैं, तो पहले हम मोटा मोटा पहले समझ लेते हैं। इक्विटी फंड क्या होता है? ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके अंदर मैक्सिमम पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे अगर आपने किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया तो उसमें से आपका ज़्यादातर पैसा 90% पैसा या 95% पैसा जो है इक्विटी यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। तो जब बात आती है शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें जब इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सोच समझ कर, जानकारी लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि रिस्क बहुत कम होता है इक्विटी फंड में भी, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, आपके फंड को शेयर्स में लगा रहा है पूरे रिसर्च करके। लेकिन आपको फिलहाल ये समझना होता है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, किस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहा है, बस यही समझना होता है। लेकिन रिस्क जो है कम हो जाता है। लेकिन अलग अलग टाइप के इक्विटी फंड भी होते हैं, तो आपको किस फंड में इन्वेस्ट करने से रिटर्न बढ़ जाएगा, किस फंड में किया तो रिस्क बढ़ जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। इसी तरह से दूसरा होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट हो गया या बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? लोन लेते हैं। तो वो जो है, वो जो लोन लेते हैं वो इसी डेब्ट फंड के थ्रू उनको लोन जाता है। तो जब हम पैसा डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो AMC कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां हमारे पैसे को लोन देती है, हमारे पैसे हमसे लेकर कंपनियों को, गवर्नमेंट को लोन देती है, राइट। तो वहाँ पे एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है उनको। तो इसमें हमें रिस्क कम होता है या नहीं होता है बोल सकते हैं, और रिटर्न भी कम होता है। इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि रिटर्न भी ज़्यादा होता है और रिस्क भी कम होता है। डेब्ट मार्केट में क्या होता है, डेब्ट फंड में क्या होता है कि रिटर्न भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है। अब तीसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा, कुछ पैसा डेब्ट में जाएगा, तो आपका रिस्क भी कम हो गया और इक्विटी की वजह से रिटर्न भी बढ़ गया। तो जिन लोगों को चाहिए कि यार मुझे रिस्क बहुत कम चाहिए लेकिन रिटर्न भी ठीक ठाक आ जाए, तो वो फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ के
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है, रिस्क भी कम होता है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड ऐसा मत समझो कि यार बस पैसा लगा दिया हो गया, नहीं, आपको सारी चीज़ें सोच समझ कर सीख कर करनी होती है। तो यही चीज़ें मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ। तो इन सीरीज की सारी वीडियो देखिए। तो आज आपने सीखा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कौन कौन से फंड होते हैं। तो अगली वीडियो हम समझेंगे इक्विटी फंड कितने टाइप का होता है। तो किन फंड, जो टाइप ऑफ फंड है इक्विटी फंड के, उनके मतलब क्या होते हैं, हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हम समझेंगे डेब्ट फंड क्या होता है, डेब्ट फंड में हमें कौन कौन से डेब्ट फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड के बारे में समझेंगे। तो धीरे धीरे करके हम एक एक वीडियो में जाएंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, थोड़े छोटे छोटे वीडियो रखेंगे ताकि आप जो है एक एक दिन में एक एक वीडियो देखकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सको और सीख सको। तो अगली वीडियो में हम इक्विटी फंड के बारे में समझने वाले हैं कि इक्विटी फंड के अंदर कौन कौन से टाइप है, क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब बताइए मुझे कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आपके माध्यम से और मैं और अच्छी वीडियोज आपके लिए बना सकूं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में।